ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, लास्ट क्लास का रिवीजन ही चल रहा है एक तरह से, तो कभी कभी नेमिंग भी देते हैं। मान लो ये मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का, तो टेल का नाम मान लो ओ दे दिए और हेड का नाम मान लो ए दे दिए। तो एक और तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, एक और तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि एफ बराबर हम लिख सकते हैं, ये जो वेक्टर है एफ बराबर, इसको हम लोग ओ ए के ऊपर वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब कि वेक्टर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो एक लेटर से भी हो सकता है, दो लेटर से भी हो सकता है ना। तो वेक्टर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है ना, कंसिस्ट ऑफ वन और टू लेटर्स। आप एक लेटर से भी सिंबॉलिकली इसको दिखा सकते हैं, दो लेटर से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमको नहीं लगता इसमें कहीं दिक्कत होना चाहिए, ये बात क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई कोई किसी को कुछ पूछना नहीं होगा, है ना। अब चलिए इसी से रिलेटेड एक बगल में क्वेश्चन लिखते हैं। ये जो क्वेश्चन बनाएंगे तो एक बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि ड्रॉ 5 न्यूटन, ठीक है, 37 डिग्री, या कॉमा दे देना, 5 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, है ना। क्वेश्चन देते हैं ड्रॉ ए वेक्टर, ड्रॉ ए वेक्टर, एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो 5 न्यूटन का, इसका मतलब फोर्स है वो 5 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको इसको सिंबॉलिकली दिखाइए। तो सिंबॉलिकली कैसे दिखाएंगे इसको, सबसे पहले इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक कैसे दिखाएंगे, हम लिखेंगे एफ, चूंकि फोर्स है, एफ के ऊपर वेक्टर साइन देंगे, साथ में लिखेंगे इसको क्या लिखना, 5 डिग्री, सॉरी 5 न्यूटन 37 डिग्री, साथ में लिख देंगे, ये समझना वाला समझ जाएगा, 5 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये इसका पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, लेकिन बोल रहा है ड्रॉ, ड्रॉ करने को बोल रहा है, इसका मतलब आपके लिए ग्राफ पूछ रहा है। ठीक है, जब भी ड्रॉ आ गया तो फिर ग्राफ बोल रहा था, सिंबॉलिकली तो दिखाना आसान है, दिखा दिया। अब ग्राफिकली दिखाना है। सबसे पहले बात ग्राफिकली बनाना है, तो सबसे पहले आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का एक पहले सिंपल ये बना लो। ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ठीक है, तो 5 न्यूटन, तो अभी तक वेक्टर हम नहीं बनाया, अभी तक ग्राफ, ये तो बस एक सिंबल सिंबल दिखाए हम, है ना। अभी तक हम लोग वेक्टर नहीं बनाए। वेक्टर बनाने के लिए पहले 5 न्यूटन, उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन किया 5 न्यूटन। तो इसको पहले इसका ग्राफ से खींचने के सबसे पहले आपको एक स्केल डिफाइन करना होगा। चलो स्केल डिफाइन करते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन। तो निश्चित रूप से 5 सेंटीमीटर में कितना न्यूटन हो जाएगा, 5 न्यूटन 1 5 न्यूटन। इसका मतलब कि ये लाइन जो बनाएंगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, अगर आप ध्यान दें यहाँ 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 अगर ध्यान दें, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग ग्राफ जो बना, लाइन जो बनाते हैं उसके लिए एक क्या स्केल होता है, स्केल के बाद एक डायरेक्शन होता है। तो चलो स्केल का तो काम कर दिए, अब रह गया डायरेक्शन का बात। तो डायरेक्शन लिखा है ईस्ट ऑफ साउथ, तो ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है, साउथ ये हो गया, ये पॉइंट हमारा साउथ हो गया। मेरा कर्सर दिख रहा है तुम लोग को, ये छोटा सा दिखता है कि नहीं, क्लियर नहीं दिखता है जी, ये वाला कर्सर जो है ये दिख रहा है, ये वाला दिख दिख रहा रहा है, दिखता है। हाँ, तो ये मेरा कर्सर है। तो साउथ से ईस्ट मतलब हमको इधर के मूव करना होगा, तो साउथ से ईस्ट कितना डिग्री, 37 डिग्री, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट 37 डिग्री, मतलब आपको इधर से मूव करना 37। ठीक है, तो एक अंदाजा हम समझ सकते हैं कि यहाँ से लगभग 37 इतना आएगा। या आप लोग यूज कर सकते हैं जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, क्या चांद वगैरह जो आप यूज करते हैं, है ना, प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, 37 डिग्री बना देंगे और एक लाइन खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का। ये लाइन हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा क्योंकि 5 न्यूटन डिफाइन करेगा, और ये एरो दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वेक्टर हो गया, ये हमारा एफ हो गया, इसके ऊपर छोटा सा एफ हम लिख देंगे। इससे क्लियर हो गया कि ये जो वेक्टर बना है यहां से यहां, है ना, ये जो वेक्टर यहां से यहां बना है ये हमारा क्या है, थोड़ा सा कलर से दिखाते हैं ताकि लगे कि डिफरेंट है। ये जो हमारा वेक्टर बना है यहां से यहां, ये हमारा हो गया
जो रिक्वायर्ड कंडीशन है हमारे लिए, रिक्वायर्ड वेक्टर है। ठीक है, इसका नेमिंग कर सकते हैं हम लोग। इसके इसके टिप का नाम हम लोग क्या कर देते हैं, इसके टेल का नाम ओ कर देते हैं, इसका नाम ए कर देते हैं। तो एफ बराबर हम लोग ओ ए भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लिखवा है। आप लोग नोट्स अगर बनाते हैं तो जरूर इसको नोट करिएगा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेटर्स। ये 2 और मोर लेटर्स, बहुत 1 और मोर लेटर्स, 3 लेटर्स का इस्तेमाल नहीं होता कभी भी सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए। ये रहा, बहुत ही आसान है, इसमें आप लोग बना सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन और हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। इस बार मान लो हम लोग को ड्रॉ करना है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउंड। ठीक है, फिर से हमको इस बार ड्रॉ करना। चलो इस बार क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। ड्रॉ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आप समझ सकते हैं 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग वही काम करते हैं, क्या अपना ये ड्रॉ कर देते हैं, है ना। ये ड्रॉ कर दिया, ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। ये तो हम लोग डायरेक्शन रिप्रेजेंट किए पहले, ठीक है। अच्छा हाँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सही बात है। चूंकि मीटर पर सेकेंड है तो ये क्या होगा, चूंकि ये मीटर पर सेकेंड है तो क्या होगा, ये हम इधर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। वेलोसिटी। हाँ, चूंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसलिए पहले से क्या देंगे हम लोग, वेलोसिटी देंगे। वेलोसिटी इक्वल क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। इतना लिख के कभी मत छोड़िएगा, अगर आप इतना लिख के छोड़ते हो तो ये हटाना पड़ेगा। ये ऊपर का अगर वेक्टर आप हटा दीजिएगा और तब आप लिख रहे हैं इतना, तब सही है। लेकिन वेक्टर साइन जब दे दिए हैं तो ऑटोमेटिक है आपसे कुछ और भी पूछ रहा है। ये पूछ रहा पूरा इसका पूरा आप जानकारी दीजिए, इसका डायरेक्शन भी दीजिए। तो डायरेक्शन के लिए आपको लिखना पड़ेगा कितना, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये पूरा चीज आपको देना होगा। अब देखिए, अब चले आते हैं हम लोग इसका, हमको क्या बनाना है, अब इसका हमको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए स्केल डिफाइन करिए। चले मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर को फिर से कितना मानते हैं, 1 मीटर पर सेकंड मानते हैं, है ना। तो 2 सेंटीमीटर, स्केल कैसे मानते हैं? देखो जब भी ग्राफ हम बनाते हैं ना, देखो ग्राफ अगर तुमने ड्रॉ करना सीखा होगा, जैसे मान लो हमको 1 मीटर पर सेकंड का एक लाइन खींचना है, 1 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करने वाला एक वेक्टर लाइन खींचना है। तो चूंकि आप इसको पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो पेपर पर तो मीटर पर सेकंड नहीं ना ड्रॉ होता, पेपर पर क्या ड्रॉ होता है, लाइन का लेंथ ड्रॉ होता है। आपको बताए थे कि ये जो वेक्टर आप बनाते हैं, ऐसे लाइन खींच के जो एरो यहां देते हैं, इसका ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो लेंथ को आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर का तुम लेंथ ड्रॉ किए हो, तो तुमको डिफाइन करना पड़ेगा, चूंकि ये वेक्टर है तो तुमको डिफाइन करेगा कि इसका 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि वेक्टर का जो लेंथ होता है, ये वेक्टर का सिंबल है, सॉरी वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पूरी है। इसका जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड का वैल्यू, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। 5 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर मान लो इसको 2 न्यूटन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो निश्चित रूप से 5 सेंटीमीटर 10 न्यूटन रिप्रेजेंट करेगा। मान लो 1 सेंटीमीटर कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, बोलो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा, मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर। ना। तो सेंटीमीटर इसलिए डिफाइन करते हैं चूंकि वेक्टर का जो लेंथ होता है उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इसके लेंथ को डिफाइन करना होगा, है ना। जैसे बोलते हैं ना, माना x बराबर क्या है, x जो है वो बच्चे का उम्र है, y जो है उसके 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 बेटे का उम्र है, और दिया गया है क्या भाई, बच्चे का उम्र उससे ज्यादा, ऐसे एक्स वाई मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे यहाँ पर लेट है ना, लेट करके यहाँ पर मान रहे कि 1 सेंटीमीटर जो लाइन यस सर। बनाएंगे वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाएगा, तो 2 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। और 2 सेंटीमीटर किधर बनाना है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के वेस्ट में, तो नॉर्थ के वेस्ट में तो इधर जाना पड़ेगा आपको, नॉर्थ का वेस्ट इधर ही ना है, तो नॉर्थ का वेस्ट में इधर जाना होगा। और कितना जाना है, 30 डिग्री जाना है। सबसे बड़ी बात है आपको 30 डिग्री जाना, तो 30 डिग्री लमसम यहां से इतना आएगा, यहां से लाइन खींच दीजिए, हो गया।
यही मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है। सर ये एंगल बनाना पड़ेगा 30 इसका डिग्री। ओरिजिन है, ये इसका ए है। वेक्टर ऊपर दिखा दो यहाँ पर, वेलोसिटी सही रिप्रेजेंटेशन है। और इसको क्या दिखाएंगे, v बराबर ओ दे देंगे। हाँ बोलो, क्या बोले, बोलो। वेक्टर बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर वेक्टर दिखाना होगा, तब वो तुम्हारा सही रिप्रेजेंटेशन होगा। सर एंगल बनाना होगा। एंगल तो देखो नियम तो आपको स्केल लेकर बनाना पड़ेगा, लेकिन ये अंदाजन हम लोग स्केल लेकर बनाएंगे तो लगभग ये 30 के आसपास ही आएगा, है ना। अगर बिल्कुल एग्जाम में आता है बनाने के लिए, आपको बिल्कुल स्केल लेकर बनाना पड़ेगा। ऐसे इस तरह क्वेश्चन नहीं आता है, तो बस समझाने के लिए आपको हम कर रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। यस सर। अब देखिए वेक्टर कंटिन्यू फिर से हमारा, है ना, वेक्टर एनालिसिस कंटिन्यू। ठीक है, चलिए ये सारा पेज आपका सेव भी रहेगा, है ना। हम लोग चाहें तो बैक आके देख भी सकते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, ये देखो सारा चीज हम लोग पढ़े हैं, और ये हमेशा के लिए सेव है, आप लोग जब चाहे देख सकते हैं। तो ये इस सॉफ्टवेयर का फायदा है ना। और आप लोगों को इससे बेटर लगेगा पहले से, क्या ठीक लग रहा ना इसमें? यस सर। हाँ, पहले से जी सर, अच्छा लगा। कुछ रिसर्च करते रहते हैं तुम लोग के लिए। चलो नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे आपको वेक्टर को लेके, है ना। हम लोग बात करेंगे, ये सारा नोट्स आप लोग बनाएंगे, है ना। नोट्स कंटिन्यू बनाते जाएंगे, ऐसा नहीं इंतजार करिएगा कि कभी बैठ कर स्थिर बनाएंगे, नहीं, डेली डेली वर्क करिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। जब तक वेक्टर खत्म नहीं होगा तब तक इसका जरूरत पड़ेगा। पहला पॉइंट है कि ऑन रोटेटिंग वेक्टर बाय 2 पाई, है ना, 2 पाई it returns 160 डिग्री। to original form। एक वेक्टर को 360 घुमा दो तो जैसा था वैसे ही हो जाएगा। देखो जैसे मान लो ये वेक्टर है, मान लो इधर की ओर डायरेक्टेड है, किधर की ओर, ईस्ट की तरफ। इस वेक्टर मान लो वेलोसिटी वेक्टर है, चाहे जो भी वेक्टर है, ईस्ट की तरफ है, ये ईस्ट मान लो डायरेक्शन है। इसको 360 घुमा दो, अगर इस वेक्टर घुमा के यहां लाओगे कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और यहां से ऐसे घुमाओगे तो 90 हो जाएगा। जी सर। घुमा के यहाँ लाओगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर इसको घुमा के यहाँ लाओगे यस 270 हो जाएगा। और वापस जी घुमा के जी। लाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360। 360। तो इस तरह से वेक्टर को अगर पूरा राउंड घुमाओगे तो 360 एंगल अगर टर्न करोगे, जिसको कि वो क्या बोलते हैं, रेडियन में 2 पाई बोलते हैं। जैसे कि सेंटीमीटर मीटर होता है ना जी लेंथ के लिए, Yes. वैसे एंगल को मापने जी के लिए सर। डिग्री और रेडियन होता है। और रिलेशन क्या होता है कि 360 डिग्री में कितना, 2 पाई रेडियन, रेडियन के लिए ये रिलेशन होता है। जस्ट इसी तरह, ज्यादा सोचना ही नहीं इसको लेकर, जैसे कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक उसी तरह से 360 डिग्री में कितना होता है, 2 पाई रेडियन। आप 1 सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं कितना होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 0.01 मीटर। वैसे आप लोग 1 रेडियन में निकाल सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है कि मीटर? बड़ा यूनिट कौन है, मीटर। मीटर बड़ा यूनिट। अब बताइए, मीटर। हाँ मीटर बड़ा चीज है। अब बताइए कि डिग्री बड़ा यूनिट है कि रेडियन? रेडियन। रेडियन। चलो जी, रितेश भी है, रितेश बताओ कौन बड़ा है, डिग्री की रेडियन? रेडियन बड़ा है क्या? रितेश कट जा रहा सर बार अच्छा बार। कोई बात नहीं, चलो इसलिए तो रिकॉर्डिंग कर दी है कि भाई तुम लोगों को सुविधा रहे। तो रेडियन बड़ा है क्यों, इसको जरा तोड़ के देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, इसको तोड़ो। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3.14, है ना। 3.14 को 2 से गुना करो, 826 यानी 6.28। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यही ना आएगा जी, 6.28। तो सपोज करो, मान लो मात्र 6.28 कितने के बराबर है, 360 के बराबर। जैसे यहाँ पर एक 100 के बराबर था,
है ना। जैसे भीम के बारे में कहा था 100 हाथी का बल था, अगर महाभारत देखा हुआ तो भीम का नाम सुना होगा तुम लोग। Yes, sir. तो भीम लार्ज यूनिट है हाथी आदमी के पावर का मेजरमेंट के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर रेडियन क्या है, लार्ज यूनिट है, क्योंकि इसका बहुत कम वैल्यू डिग्री के बहुत ज्यादा के बराबर होता है। आप इसका एक रेडियन का वैल्यू बता सकते हैं, कितना डिग्री होगा जी एक रेडियन, तो बता सकते हैं एक रेडियन में कितना डिग्री होगा, जल्दी। 180 by pi. 180 बाई पाई, सही बात है। मतलब यहां से भी निकाल सकते हो इसको 360 बाय 6.28 कर दो, वही ना चीज आएगा जी। ये लगभग आएगा 57, है ना, 57 डिग्री के आसपास आएगा, 57 डिग्री, सॉरी 57 डिग्री। तो ये आपको समझना चाहिए कि 1 रेडियन जो होता है वो लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है। 1c मतलब 1 रेडियन हो गया, ठीक है। तो ये सब तो साइड वर्क हो गया आप लोग के लिए, साइड वर्क है सारा। तो ये आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा कि 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसी में आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट में। तो ये चीज क्लियर है। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सेकेंड पॉइंट कहता है कि वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। A vector can be shifted parallel to itself, इसका क्या मतलब है? एक वेक्टर को हम लोग इसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, सपोज कोई एक वेक्टर है, इसका ये टेल कहलाता है, ये क्या कहलाता है जी, फ्रंट पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? Head. हेड बोलते हैं। तो मान लो ये वेक्टर, कोई वेक्टर हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सीलरेशन हो सकता है। हम लोग वेलोसिटी एक्सीलरेशन हम नहीं बोलेंगे, हम लोग सिंपली बोलेंगे ए। एक वेक्टर है ए, कोई दिक्कत? बोल सकते हैं वेक्टर है ना, ये वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो हम चाहें तो इसी के जैसा एक और वेक्टर बना सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं इसको। मतलब जो वेक्टर यहाँ है ना, इसी के जैसा एक वेक्टर यहाँ बना सकते हैं, यहाँ। बशर्ते क्या होना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए। मीन्स वेक्टर को हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं। देखो एकदम इसी के जैसा आएगा, इतना ही लेंथ का बनाना है एकदम, देखो पैरेलल में ऐसे। तो पैरेलल शिफ्ट किया, ये Yes. शिफ्टिंग हो ना यहाँ से यहाँ। वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, Yes, sir. अगर जरूरत पड़े तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर। आगे देखेंगे हम लोग कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने का जरूरत क्या है। मतलब वेक्टर को यहाँ से उठा के, वही बात है जैसे मान लो किसी आदमी को रेलीगढ़ा से उठा के हजारीबाग में रख देंगे, क्या आदमी बदल जाएगा? नो सर। नहीं सर। अब मान लो लाते लाते उसका बाल छील दिए, दांत को तोड़ ताड़ दिए, तो आदमी का चेंज तो हो जाएगा। हाँ, तो वो चीज हो सकता है, लेकिन जनरल शिफ्टिंग सर से इसके बीच कितना डिग्री होगा सर? ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल है मान लो, तो ये मेरा शिफ्टेड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो शिफ्टेड का कलर चेंज कर सकते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। चलो इसको रेड दिखाते हैं, रेड से शिफ्टेड दिखाते हैं। ये हमारा शिफ्टेड है मान लो। डॉटेड भी दिखा सकते हैं। ऐसे जनरली हम लोग क्या करेंगे ना, डॉटेड से दिखाएंगे शिफ्टेड को, ठीक है। ये ज्यादा बेटर आइडिया रहेगा, डॉटेड से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। चलो डॉटेड से ही दिखा देते हैं। इसको जरा मिटा ही देते, देखो इतना बड़ा इरेजर मेरे पास है, ये मिट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से डॉटेड बना देते हैं। चलो कलर भी चेंज कर दिया, डॉटेड बना दिया, अब मजा आ गया नहीं, एक नंबर बन गया। तो ये हमारा शिफ्टेड हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग का है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज स्मॉलर, ठीक है ना। द स्मॉलर एंगल between two vector is always considered as angle between
बिटवीन को हम ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत? टू नो सर। वेक्टर्स, इसका क्या मतलब? तुम बोलो सर ये क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया। देखो एक्चुअली है क्या कि दो वेक्टर के बीच जो है बहुत सारा एंगल बन सकता है। जैसे दो तरह का एंगल बन सकता है। जैसे मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर यहाँ है और एक वेक्टर चलो इससे सटा हुआ यहां से बनाते हैं, जरूरी नहीं कि सटा रहे, मान लो सट के यहाँ बना दिया। इस वेक्टर का नाम ए दे देते हैं, इस वेक्टर का नाम बी दे देते हैं। ये मान लो एंगल है, ठीक है, ये थीटा एंगल है। एक एंगल इधर से तो बन रहा, कितना बन रहा? 360 माइनस ठीक थीटा। है। तो आपसे कोई पूछेगा बताइए ए और बी के बीच का एंगल क्या है, आप क्या बोलेंगे? ये थीटा बोलेगा, 360 माइनस थीटा बोलेगा? थीटा। थीटा बोलेगा। देखिए छोटा लग रहा है, ऐसे इस पर एक आध क्वेश्चन करवाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, थीटा। यानी स्मॉलर एंगल। हमेशा स्मॉलर एंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है। अभी नहीं क्लियर है, चलो नहीं क्लियर है कोई बात नहीं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से नया पेज लेते हैं हम लोग और एग्जांपल लेते हैं फिर से, है ना। फिर से हमारा वेक्टर कंटिन्यू। चलो एक क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है ना, और एक वेक्टर ये है, दो वेक्टर, ठीक है। ये हमारा वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है। अच्छा एक और बात देखो, पिछला पेज में आप लोगों को बता देना चाहिए था कि द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। द स्मॉलर एंगल, यहां पर एक लाइन जोड़ दो, स्मॉलर एंगल, है ना, formed on joining tail to tail, tail to tail। एक चीज याद रखना कि वेक्टर के बीच का एंगल तभी वैलिड होगा जब वो टेल टू टेल बनेगा। अब मान लो हम एक काम करते हैं, एक वेक्टर यहां बना दिए और एक वेक्टर यहां बना दिए और हम बोले कि यहां भी तो एंगल बन रहा कि नहीं? और ये वेक्टर ये मान लो, वेक्टर बी मान ले, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है यहाँ ये वाला, लेकिन ये जी यस सर। सर। हाँ, इसमें भी तो देखो एक बड़ा एंगल बन रहा है इधर, छोटा एंगल बन रहा है, तो नहीं, इस एंगल को हम कंसीडर नहीं करेंगे, छोटा कंसीडर करेंगे, लेकिन दोनों कंसीडर नहीं करेंगे, दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि वेक्टर के बीच का एंगल तभी कंसिडरेबल होता है, उसका तभी वैल्यू है जब टेल टू टेल ज्वाइनिंग हो। तो सबसे पहला शर्त है कि टेल टू टेल ज्वाइनिंग करना जरूरी है। यहाँ टेल टू टेल ज्वाइनिंग है इसलिए ये वैलिड, लेकिन यहाँ पर ये वैलिड नहीं है, ठीक है। अब देखिए नया पेज में वापस आते हैं, देखो यहाँ पर टेल टू टेल ज्वाइन किया हुआ, इसलिए पहला समस्या खत्म हो गया कि यहाँ पर एंगल, अब खाली देखना बड़ा कौन है। जैसे मान लो ये दिया हुआ एंगल सपोज करो 60 डिग्री और ये एंगल मान लो दिया हुआ 300, ठीक है। तो आप बताइए, क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये टॉपिक चल रहा है, ये पहला क्वेश्चन है। एंगल क्या होगा जी, आंसर क्या होगा यहाँ पर? थीटा बताइए। 60 डिग्री। 60 डिग्री। कहोगे सर बच्चा वाला सवाल है, इसमें क्या आप उलझाने का? चलो इसमें तो समझ गया। चलो अब ये बताओ, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर है हमारा बी, ये वेक्टर है हमारा ए, दोनों के बीच का ये एंगल दिया हुआ, ये एंगल दिया हुआ 120। आप हमको बताइए ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? जल्दी से 1 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी बताओ। ए और बी क्या अच्छी सर? नहीं होगा सर, टेल टू टेल है ही नहीं। लेकिन पूछ तो रहा है।
तो देखो यहीं पर अब अरे बस क्वेश्चन फिर से बोलिएगा। ए और बी के बीच का एंगल बताना है, ए और बी के बीच का एंगल। जैसे यहाँ ए और बी का 60 बताया था ना, यहाँ बताना है। तो देखो एक एग्जाम इसको समझाते हैं। आपको समझाए थे कि एंगल तभी वैलिड है जब टेल टू टेल हो। तो यहाँ टेल टू टेल तो है नहीं, तो टेल टू टेल हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं इसके पैरेलल में, वेक्टर को इसके पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको शिफ्ट किया जाए, देखो कैसे शिफ्ट करते हैं। ये देखो ए को अपने जगह पर हम लेते थे, हमने ए को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, चाहे नहीं शिफ्ट करो, मान लो इसी को हम बना रहे हैं। ये मेरा वेक्टर ए है, शिफ्टिंग नहीं किया सपोज करो, ये मेरा वेक्टर ए है, मान लो ये वेक्टर ए है। क्या बी को हम नीचे की ओर शिफ्ट कर सकते हैं क्या? ये मेरा ओरिजिनल बी था, देखो ये मेरा ओरिजिनल बी था, ये ना जी, इसको क्या हम शिफ्ट कर सकते हैं नीचे की ओर इतना ही लेंथ का वेक्टर बना के? यस सर, कर सकते हैं। क्यों? अरे इसके पैरेलल में ना ये लाइन है, मान लो ये लाइन है ना, इससे आ गई तो पैरेलल ही में आ गया ना, ये लाइन ये लाइन ये लाइन सब तो पैरेलल आ गया। तो इसके पैरेलल मतलब इसको उठा के यहां से उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर का नेचर भी नहीं बदला, डायरेक्शन भी नहीं बदला, ना लेंथ बदला, कुछ नहीं बदला। लेकिन मेरा जो शर्त था कि ए और बी का टेल टू टेल मिल गया ना, अब ये एंगल बता दो, यही थीटा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये एंगल कितना है, 120 है, तो थीटा कितना होगा? 180 में से 120 घटा दो, कितना हो जाएगा? 60। 60। है ना, सिंपल और मजेदार सवाल। यस जल्दी से थर्ड क्वेश्चन देते हैं। चलो इसको तुम जल्दी से बताओगे, अब पूरा हम एक बार बना देते हैं और जल्दी जल्दी आप आंसर बताओगे, यही हमको लगता है लास्ट कर जाएगा आज का। ये हमारे पास 3-4 तरह का वेक्टर हम बना रहे हैं, सॉरी मान लो ये एक वेक्टर इधर की ओर है, एक वेक्टर इधर की ओर है, एक वेक्टर ऊपर की ओर है, एक वेक्टर इधर की ओर। देखो बहुत सारे वेक्टर हम बनाने वाले हैं, और इसमें जो लोग दिमाग लगा पाएंगे बहुत जल्दी जल्दी मेरा आंसर दे पाएंगे। एक वेक्टर इधर से आ रहा है, देखो इधर आ रहा है ये वेक्टर, अरे कंफ्यूज होने वाला वेक्टर आ गया, ठीक है। और एक वेक्टर इधर की ओर, ठीक है। इसमें से सब वेक्टर का नाम हम नहीं बता रहे हैं, जिसका जरूरत मुझे बताएं। ये वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी, और ये वाला वेक्टर सी, ठीक है। आपको बताना है फाइंड एंगल बिटवीन, पहले आप लोग बताइएगा ए एंड बी, बताइएगा वेक्टर ए एंड बी का बताइएगा, फिर आप लोग बताइएगा ए एंड सी का, और फिर आप लोग बताइएगा बी एंड सी, फिर क्या बताना आपको। तो जल्दी से हमको बता सकते हैं ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया? 3 का बताना आपको, ए और बी के बीच का, बी और सी के बीच का, बी और सी, कोई बता सकते हैं? अब इसमें कुछ जानकारी आपको दे दें जो दिया हुआ है। ये एंगल 60 दिया हुआ है, बिना जानकारी का तो बनेगा नहीं। एंगल 60 दिया हुआ है, ये एंगल 30 दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये जो एंगल है वो 45। चलिए इतना जानकारी मिल गया, अब तो बता ही सकते हैं, अब बता सकते हैं। वेक्टर ए और सी का हो जाएगा 75 डिग्री थीटा। इसको थोड़ा सा और इंप्रूव कर देते हैं हम। ये जो लाइन है ना, ये वाला चलो हम 150 डिग्री। और थोड़ा अच्छा बना देते हैं। इसको थोड़ा सा और इधर इधर झुका के बनाते हैं, क्योंकि 45 बना हुआ ना। इसको हम थोड़ा सा और इधर करते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। 60 का ये मेरा बी है। बोले जल्दी से ए और बी के बीच का पहले बात करते हैं, ए और बी का बात करते हैं। चलिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी, ये वेक्टर नीचे की ओर वेक्टर बना हुआ है इधर, ये वेक्टर नीचे की ओर है। कैसे कलर चेंज कर देते हैं, समझ में हो जाएगा। ये एक वेक्टर नीचे की ओर बना हुआ है, कैसे बनाएंगे हम लोग देखिए।
ए को तो पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ना, मान लो ए को हम शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं, ये कैसे बना दिए। अब बी तो हमारा इधर से है, अरे बी इधर से है ना, ये Yes, हमारा sir. ए हो गया, Yes. ये हमारा बी, ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये और ये 90, ये तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये एंगल कितना होगा बताओ, अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा। पहले काम करते हैं, पहले काम करते हैं, इसको जरा शिफ्ट ऐसे करते हैं, बी से पर एक लाइन ऐसे डॉटेड पार कर दो, तब ना बात आएगा। तो चलो हम बात करते हैं, इधर तो हमारा वेक्टर एक है 45 डिग्री वाला, इसको चलो एक और वेक्टर यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, ये वेक्टर मेरा ऑलरेडी बना हुआ 45 वाला वेक्टर, इसको डॉटेड करके बताते हैं, एक सेकेंड, सॉरी ऐसे कर देने से क्लियर नहीं बनेगा, तो लगता है इसको कर देंगे यहीं पर बताएं ऊपर में, थोड़ा पेन को पतला कर देते हैं। सर हम लोग बी, सर बी को तो हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर भी सकते हैं ना, टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे ना। वही करेंगे, देखो यहाँ पे वही करते हैं, अब इतना पतला हो गया कि दिख नहीं रहा कहाँ गया, यहाँ पर चलो इसका काम करते हैं, बी को थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं, कर सकते हैं पैरेलल, इसको हम इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, यस सर। इधर कर सकते हैं, बी को हम यहाँ शिफ्ट कर दिए। अब आपको ये एंगल चाहिए, ये एंगल निकाल के काम हो जाएगा ना, ये एंगल कैसे निकलेगा बताओ, यस सर। तो ये 30 है सर ये सर यहाँ पे 60 है तो वर्टिकली अपोजिट से भी इधर साइड में 60 होगा तो फिर 30 बच जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा हाँ 30 दोनों को ऐड कर देंगे, सही बात है, चलो बहुत बढ़िया बताइए, ये 45 है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये चूंकि वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा ना, ये वाला और ये वाला, तो ये 60 हो जाएगा क्या, वेट 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 60 नहीं होगा, ओह ये वाला ऑन हो गया, नहीं इसको रिमूव कर, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं ना, आप लोग का ऐसा होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिएगा, हम इसको यहाँ लाके छोड़ के थोड़ा बैक टाइम बचा नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको हम करते हैं, है ना। अभी फिलहाल के लिए आप लोग को हम यहाँ इसको बैक कर देते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ देते हैं, है ना। क्वेश्चन आप लोग पास हैं, आप लोग यूट्यूब में देखिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्या बन जाएगा ना सर बन जाएगा। हाँ तो ये आप लोग होमवर्क इसको बना के भेजिएगा, देखते हैं कितने लोग भेज पाते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। सर। हाँ आज का Thank you, sir. Thank you, sir. वेट 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 अभी मत जाओ तुम लोग, एक